अयोध्या के सुख समृद्ध महलों को छोड़कर राम, जो एक महान राजा के पुत्र और अयोध्या जैसे साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, अब अपने भाई और पत्नी के साथ एक साधु का जीवन जी रहे थे। उनके हृदय में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांत स्वीकार, पिता के वचन का पालन और धर्म का निर्वाह। लक्ष्मण, जो वीर योद्धा थे, उनके लिए यह वनवास एक तपस्या थी। वे अपने भाई और भाभी की सेवा को ही अपना जीवन समझ बैठे थे। दिन रात वे अपने भाई भाभी की कुटिया की निगरानी रखते, बिना नींद के, बिना आराम के। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, जब तक मेरे शरीर के अंदर सांस है, भाई और भाभी की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और सीता, एक रानी जो सुख समृद्धि में पली थी, जिनके पिता ने उनसे कभी फूलों की डलियां तक नहीं उठवाई थी, अब वन में पत्तों की झोपड़ी में रह रही थी। ठंडी हवा, धूप, बारिश, सब कुछ सहकर भी उनका मन कभी राम के साथ होने से असंतुष्ट नहीं हुआ। उनके लिए राजमहल का सुख कुछ भी नहीं था, राम के साथ रहना ही सबसे बड़ा सुख था। लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो जानती थी कि राम अपने प्रेम से उनकी कठिनाइयां छुपाना चाहते हैं। यह वनवास तीनों के लिए एक दंड कम और धर्म का यज्ञ ज्यादा था। राम की मर्यादा, सीता का त्याग और लक्ष्मण की निष्ठा, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भी हर हृदय को भक्ति से भर देती है। उनके दुख में भी शांति थी, उनकी कठिनाइयों में भी प्रेम था, और इसी प्रेम ने राम, सीता, लक्ष्मण के वनवास को दिव्यता दी।